के साथ किए गए हैं। ठीक है, तो कौन से वाले इसमें थे हम? रुबाई मुजर्रद। वो तो हो गया रुबाई ना। मजीद थी। मुझे लगता कुछ टॉपिक बचा था, राइट? कंफ्यूजन थी। वो भी हो वो भी हो गया था ना, मजीद फी भी। हाँ। सब हो गया था। चलो फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? जल्दी जल्दी से बताएं, नेक्स्ट कौन सा वाला टॉपिक है? सलासी रुबाई मजीद फी मुल्हक है, क्या है? सलासी मजीद फी मुल्हक अबवाब। सलासी। हाँ, तो ऐसे बताएं ना। तो कितने बाप से? ओके, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा पहला टॉपिक आज का इंशाल्लाह, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस का सलासी मजीद फी मुल्हक। मुल्हक ना बेसिकली इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक आपका जो रुबाई मजीद फी का एक मुल्हक होता है, और सुलासी मजीद फी का मुल्हक होता है। और सुलासी मजीद फी के भी अ, दो टाइप के जो है, दो टाइप्स हैं, और उसके अबवाब हैं। ओके, यानी कि देर आर टू कैटेगरीज ऑफ अबवाब हियर। मुल्हक बि रुबाई मुजर्रद, मुल्हक बि रुबाई मजीद फी। तो दो टाइप्स के। बिफोर डाइविंग डीप इनटू द टॉपिक, अब आपको डिस्कस करने से पहले, ये मुल्हक क्या है, मुल्हक की कैटेगरीज क्या है, इसको हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी को पता है कि मुल्हक क्या है? मुल्हक और मुश्तक एक ही चीज है क्या? मुल्हक और मुश्तक। मुश्तक। मुस्तक। मुस्तक तो नहू का हाँ। कॉन्सेप्ट है। नहीं, उसी में दिया हुआ है जो मुश्तक का। मुस्तक किसे कहते हैं? मुश्तक का दिया हुआ है ना, तो वही मैं कंफ्यूज हो रही थी ये। दरबुन, जहाबुन, तलबुन, ये जो दिया हुआ है। अच्छा। right? हम्म, हम्म तो इसको दिया है उन्होंने जैसे मादों से बहुत कम अल्फाज बनते हैं और बाद से बहुत ज्यादा, तो इन अल्फाजों की बनावट दो तरह की होती है। हम्म और एक कायदा और उसूल के तहत बनते हैं, यानी वो तमाम मादों से एक ही तरह से इस पर यानी एक ही मुकर्ररा वजन पर बनाए जा सकते हैं। ऐसे अल्फाज मुश्तकात कहलाते हैं। हम्म तो ये और वो सेम क्या? मुल्हक। मुल्हक तो नहीं होंगे सेम मेरे ख्याल से। नहीं, हाँ, मुल्हक वो नहीं तो है। जान। मुल्हक ये नहीं तो है। शद्दा वाले होंगे ना, मुश्तक्का वाले। हम्म। शद्दा वाले होंगे, नहीं शद्दा तो नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल। मुल्हक क्या है, अभी देखिए तोसा ने बताया, मुल्हक मीन्स जॉइंट। यस, दैट्स ट्रू। मुल्हक का मानना मतलब ना जॉइंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बेसिकली बाय मीनिंग मुल्हक का माना है जॉइंट। ओके, या फिर एडेड और जॉइंट, इकट्ठा जमा ऐड करना, या फिर ज्वाइन कर देना। दो मतलब में इसको लिया जा सकता है। बेसिकली मुल्हक क्या है? मुल्हक जो है वो मजीद फी के ही कुछ टाइप्स है। क्या है? मजीद फी के ही कुछ टाइप्स है, लेकिन उन्हीं के अंदर से। ओके, यानी कि हमने सुलासी मजीद फी के 12 बाब पढ़े थे, राइट?
और रुबाई मजीद थी के 3 बाब पढ़े थे हमने। तो क्या होता है वहां पर, जो बाब था उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस और रूल्स थे, कि अगर से हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये वर्ब जो है किस बाब को बिलोंग करता है, तो उसके कुछ फलाना रूल्स होते हैं। कुछ उस उन रूल्स, सॉरी, उन कुछ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स होते हैं, उनको हम देखकर कंक्लूड करते थे कि ये वाला वर्ब जो है इस बाब को बिलोंग करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन ये एक ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ वर्ब्स को कवर तो करती है, लेकिन सारे के सारे जो वर्ब्स है उनको कवर नहीं करती। मसला ये है अरेबिक में, क्योंकि अरेबिक एक डायनामिक लैंग्वेज है, वो कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं रहती। कहीं पर भी वो जो है मतलब ना इवॉल्व हो सकती है, वो कहीं पर भी मतलब ना एडवांस तरीके से ना वो बिहेव कर सकती है। ओके, तो इस वजह से एक नया कॉन्सेप्ट जो है ग्रामरियंस ने जो है इंट्रोड्यूस किया, जिसको उन्होंने कहा कि ये मुल्हक है। क्या मुल्हक है? कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो बिलोंग तो करते हैं सुलासी मजीद सी के अबवाब को ही, या रुबाई मजीद सी के अबवाब को ही, लेकिन कंप्लीटली उस फलाने बाब के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। कंप्लीटली उस वाले बाब के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उसको वो फॉलो नहीं करते। सर्टेन मतलब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ना वो बिहेव करते हैं। वो जो ओरिजिनल अबवाब है उनसे थोड़ा सा हट कर बिहेव करते हैं वो। इस वजह से हम इनको मुल्हक कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग मुल्हक का मतलब? तो जो एक्स्ट्रा लेटर होता है जो बोलता होता है, वो उसको लगाने से की वजह से होगा क्या मुल्हक? कि- नहीं, मतलब मजीद की मतलब कोई भी लेटर्स ऐड होने से वो हम्म, एडिशन हो जाती है, उस मजीद की बन जाता है। और जब वो लेटर्स उससे अटैच हो जाते हैं ना, अटैच होकर हम्म, एक वर्ड बन जाता है, तो वो मुल्हक भी हो जाता है, यानी कि जॉइंट हो जाते हैं। लेकिन मुल्हक इस वजह से है वो, क्योंकि वो नॉर्मली बिहेव नहीं करता जिस बाप को वो बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंगली। तो ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल फलाना एक वर्ब है हमारे पास, हमने देखा कि ये बाप सुलासी मजीद फी को बिलोंग करता है। ठीक है, सुलासी मजीद फी के किसी बाप को बिलोंग करता है। तो सुलासी मजीद फी का ये वाला बाप की सरफुस सगीर तो ऐसे है, सरफुल कबीर वैसे है। लेकिन रियल में देखा जाए तो वो वाला वर्ब ना इसकी सरफुस सगीर को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, ना कबीर को फॉलो कर रहा है प्रॉपरली। ओके, तो ऐसे जो वर्ब्स हैं इनके साथ किया क्या किया जाए, तो इन्हीं वर्ड्स को हम मुद्दत कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? समझ तो रहे, लेकिन दिमाग लेने की कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, मतलब इतना आसान नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे हम आगे एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। अभी मैंने बस एक ब्रीफ डेफिनेशन दी है कि मुल्हक क्या है, मुल्हक की जरूरत क्या पड़ी है हमें, इंपॉर्टेंस क्या है मुल्हक की। ये मैंने अभी आपको बताया है बस। अबीरा शेख, तोसिया, फिरदौस। उनको डिफाइंड डिसऑर्डर हो गया है क्या? डिफाइंड डिसऑर्डर? जिससे बिलोंग करते हैं उसके खिलाफ एक्ट करते हैं। हाँ, Contradictory। मतलब वर्ब्स को, हाँ, वर्ब्स को डिफाइंड उसके डिसऑर्डर। बाद अच्छा। मतलब उसके खिलाफ नहीं, वो थोड़ा सा हट, थोड़ा सा मतलब ना डिफरेंटली बिहेव करते हैं। पूरा 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 नहीं। ठीक है। तोसिया, तोसिया बोलो बेटा, क्या समझ है आपको?
तो क्या आवाज ही नहीं है मुझे, तो आपने सिर्फ अनम्यूट किया और फिर म्यूट कर लिया। ये नहीं समझा। नहीं समझा और फिर आपने थम्स अप दे दिया। नहीं क्या तो नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया आपको? क्यों इसकी अलग कैटेगरी की जरूरत पेश आई बात की। हाँ, तो इसी के बारे में मैंने बताया था। देखिए, कुछ वर्ब्स हैं जो जिस बाप को बिलोंग करते हैं उस बाप के रूल्स के हिसाब से वो बिहेव नहीं करते। ठीक है, तब हम हम्म क्या करेंगे? कैसे हम कह सकते हैं कि ये इस बाप को ही बिलोंग करता है? तो उसके लिए जो है ये मुल्हक की जो है कैटेगरी नहीं बनाई, लेकिन ये मजीद फी का ही हिस्सा है। इसीलिए इसको सुलासी मजीद फी मुल्हक और रुबाई मजीद फी मुल्हक कहते हैं। यानी दोनों के बीच में लटक गए हैं ये। जैसे इसमें कोई लेटर ऐड हो गया, ये सलासी भी नहीं रहे, रुबाई भी नहीं रहे, वो मजीद भी हो गए। नहीं, वो है, वो सुलासी भी हैं, वो रुबाई वाले रुबाई भी हैं, सुलासी वाले सुलासी भी हैं, और उनके रेस्पेक्टिव बाप को भी बिलोंग भी करते हैं वो। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि वो जिस भी बाप को बिलोंग करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते। वो उनकी गर्दानें जो है सरफुस सगीर जो है वैसे तो फिर ये नहीं है नए जैसे बाप उसकी हो गए ना, नॉर्मल बात की। हाँ, इनके तो नए बाप हो गए, तो फिर ये तो बिल्कुल अलग हो गए ना। नहीं नहीं, कंप्लीटली नहीं ना, थोड़ा थोड़ा मिसबिहेव करते हैं वो, पूरा पूरा नहीं आपकी तरह। ओके। जैसे पहला बाप आप है अपने आप को रख के देखिए कैसा लगेगा। अब बताइए सही से। हाँ, क्योंकि उन्हें मतलब 1 मिनट भी वेट करना पसंद नहीं है उन्हें भी, इसलिए हाँ। वो जल्दी से ट्रैक चेंज कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? जिस तरह से आप कुछ बोल रहे थे। ये अपने बाप जैसे बिहेव नहीं करते जैसे उनके बाप है। लेकिन पहला तो है ललाटुन, तो उसका जैसे एग्जाम्पल है जल बाबाटुन, तो उसमें तो हम्म, बराबर बार रिपीट हो रहे हैं, जैसा नाम रिपीट हो रहा है उसके बाद में। नहीं बेटा, वो तो बाब है ना, वो बाब और पैटर्न दोनों एक नहीं होते, मैंने बताया था आपको। पैटर्न अलग हाँ। चीज है, बाब अलग चीज है। लेकिन पैटर्न और बाब एक भी हो सकते हैं, जैसे हमारा सुलासी मुजर्रद में था, नजरा यंसुरू, दरबा यदरिबू, फतह यफ्तहू, हसीबा यहसिबू। वहां पर पैटर्न भी वही है और बाब भी वही है। ओके, ऐसे भी हम्म। हो सकता है। मतलब मैं आपसे अभी इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रुबाई की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वो वजूद में आया, क्या उसका मतलब है, डेफिनेशन क्या है, बस इतना अगर से आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते नहीं है। हैं। क्या नहीं समझ आया वो बताएं मुझे, तब हम उसके ऊपर डिस्कशन करें। कुछ भी नहीं समझ में आया। नहीं, क्या नहीं समझ आया आपको? कुछ भी नहीं का मतलब क्या है? मुझे का मतलब नहीं समझ आया, या फिर उसकी इंपॉर्टेंस, या फिर उसकी एग्जिस्टेंस, डेफिनेशन, क्या नहीं समझ आया? मुल्हक का मतलब। मुल्हक का मतलब, जी, मुल्हक का मतलब मैंने ये बताया था। मुल्हक बेसिकली अभी तोसिया ने देखें चैट में लिखा है कि मुल्हक यानी जॉइंड और एडेड। ठीक है, इतनी सी बात है बस। तो ये इसका मतलब है, लेकिन इसका मतलब इसको डिफाइन नहीं करता पूरे तरीके से, करता है पूरे तरीके से नहीं। ठीक है, पूरी तरीके से इसकी डेफिनेशन क्या है कि कुछ वर्ब्स हैं जो उसके बाप के अकॉर्डिंग जो है बिहेव नहीं करते, तो उस वजह से एक मुल्हक की नई कैटेगरी बनाई गई जिसके खुद के अब्वाब हैं, लेकिन वो अब्वाब जो है सुलासी मजीद पी के ही हैं और रुबाई मजीद पी के ही हैं। ओके, वो उसी कैटेगरी में आते हैं, कुछ हट कर कैटेगरी में नहीं आते वो। यानी कि अगर से उनको ब्रेक डाउन किया जाए तो 3 रूट लेटर्स निकलेंगे, और उनके साथ एडिशन होगी तो वो सुलासी मजीद की हो गए। मुल्हक क्यों है? क्योंकि वो मुल्हक के बाप को बिलोंग करता है अब।
समझ रहे हैं आप? समझे आप विराज शेख? नहीं, क्या नहीं समझ आया आपको? ये जो क्योंकि है ये रुबाई। रूट लेटर 3 है, उसमें ऐड एक लेटर करते हैं तो फिर ये रुबाई हो जाता है। नहीं, रुबाई कहाँ होता है, वो सुलासी मजीद भी होता है। अगर से रूट लेटर ऐड किया जाए तो रुबाई होता है ना वो। तो इनके रूट लेटर 3 होते हैं। हाँ, रूट लेटर 3 होते हैं, सुलासी के भी, मुजर्रद के भी, मजीद सी के भी। रुबाई के और रुबाई मजीद सी के 4 होते हैं रूट लेटर्स। तो हम अभी क्या पढ़े, सुलासी मजीद फी मुल्हक। सुलासी मजीद फी मुल्हक पढ़ रहा है, अगर इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो 3 ही रूट लेटर्स निकल कर आने हैं। फिर यहाँ पे मुल्हक बरुबाई मुजर्रद क्यों लिखा है फिर? वो अभी वहां पर हम गए ही नहीं, मैं तो मुल्हक की बात कर रहा हूँ। किस दोस्त? तो ये सिर्फ टाइटल है, इसके आगे कुछ नहीं है। हाँ, ये टाइटल है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या 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 है आज। इस दोस्त क्या इसको कह रहे हैं? पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे? जैसे अगर उसको एक टाइटल दिया है सलासी और आगे बता रहे रुबाई, समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं कह रहा हूँ, वो ये बता रहे हैं कि सुलासी मजीद की मुल्हक के 2 कैटेगरीज है। एक है मुल्हक भी रुबाई मुजर्रद, मुल्हक भी रुबाई मजीद। सुलासी मजीद पी के 2 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है मुल्हक भी रुबाई मुजर्रद। ओके, यानी कि 4 रूट लेटर्स वाले मुल्हक, जो कि है असल में सुलासी मजीद की मुल्हक। ठीक है। और उसके हैं 7 अबवाब। पहला बाब है इसका फ़अललतुन, जिसमें लाम जो है रिपीट होता है 2 दफा। एग्जाम्पल है इसका जलबबतुन, यानी कि लाम यानी लाम कलीमा। ओके, तो ऐसे इन्होंने इसको बताया है, समझ रहे हैं आप? यानी कि ऐसे समझे कि जलबबा जो वर्ड है ना, जलबबा वर्ड, इसके हैं 4 रूट लेटर्स। इसके कितने हैं? 4 रूट लेटर्स। ओके, क्लियर। लेकिन ये वर्ब है सुलासी मजीद की। सुलासी मजीद की मतलब मुल्हक। एक बार और कैटेगरी। एग्जाम्पल है जलबाबातुन। जलबाबातुन के रूट लेटर्स हैं 4। एक फा कलीमा, दूसरा आइन कलीमा, तीसरा लाम कलीमा, चौथा भी लाम कलीमा। ठीक है। रूट लेटर्स हैं इसके 4, इसीलिए मुल्हक भी रुबाई मुजर्रद को बिलोंग करता है। ठीक है। रूट लेटर्स कितने हैं? 4, इसीलिए ये मुल्हक भी रुबाई को बिलोंग करता है। लेकिन ये एक्चुअली जो है सुलासी मजीद भी मुल्हक को बिलोंग करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है रूट लेटर्स थे 3, जीम लाम और बा। जो दूसरा लाम ऐड हुआ है वो उसके अंदर मजीद फी है, लेकिन क्योंकि अब वो मजीद फी रूट लेटर हो गया है, इस वजह से वो सलासी मजीद फी मुल्हक हो गया है। अब कुछ समझ आया? क्लैरिटी मिली अभी से? इसमें फालला, फाललातुन है तो इसमें 2 लाम ऐड हुए, ठीक है। लेकिन हम्म। जल बाबा में तो 2 बा ऐड हुए। हाँ, तो वो लाम कलीमा है ना बा, जल बाबा का, हम्म। तो हम्म। इसीलिए 2 तो दफा है। तो इसमें नहीं, तो वो तो वैसे ही पहले से ही दिलबाब कहा जाता है ना वो। पहले से ही मतलब समझा नहीं मैं, अगेन हाँ, अगेन समझे। ये जल बाबा जो है, तो हम्म। जलबाब उसका पहले से 2 बा के साथ आता है ना वो।
बा अलिफ और बा लास्ट में, इस हाँ शॉल के बिल्कुल। बारे में दे रहे हैं ना। हाँ तो बिल्कुल ये बिल्कुल, डबल जिलबाब जो तो है, इसका जिलबाब, हाँ। जिलबाब असल में वो नाउन है ना वो। अच्छा, तो यहाँ ये कैसे वर्ब बना? ये वर्ब है, जल बाबा, जल बाबा, यू जल बेबी, मतलब टू डाउन अ शॉल। मतलब इसका मतलब है वो पहनने से मुराद है यहाँ पर। जो चीज पहनी गई है वो जिलबाब है। हम्म। पहना जो जा रहा है ना, वो मतलब एक्शन है, उस एक्शन को जलबाबा कहते हैं। जिलबाब को पहनना जलबाबा है। जिलबाब जो पहना जा रहा है उसको जिलबाब कहते हैं, यानी कि मफूल है जिलबाब। हम्म। तो मफूल नाउन है ना, मफूल वर्ब कहाँ होता है? हाँ, तो ये जल बाबा जो यहाँ पर यूज हुआ है तो ये वर्ब में आ रहा है, मतलब ये उसका वर्ब, एक्शन बता रहा है ये। ये एक्शन है उसका, ये बिल्कुल। लेकिन तो इसमें ऐड क्या हुआ अलग से? ऐड इसमें जो है लाम कलीमा हुआ है। ओके, तो यहाँ तो पे फा आइन लाम, ये रूट लेटर थे। फा जी बिल्कुल। तो फा आइन लाम को और एक लाम ऐड हुआ, ऐड हुआ। इसलिए ये हो गया फ़अललतुन। फ़अललतुन, यानी कि वो भी इसका जो है रूट लेटर बन गया। आप रूट लेटर बन जी। जाने की वजह से ये मुल्हक हो गया। अगर रूट लेटर नहीं बनता तो ये सिर्फ सुलासी मजीद फी होता है, मुल्हक नहीं होता। जी, अब समझ में आया। समझे आप? रूही, परवेश, तोसिया? जी। तोसिया? थोड़ा थोड़ा, मतलब ये नहीं समझना है कि इसके रूट लेटर 4 है। बिल्कुल। हम्म। रूट लेटर इसके चार ही हैं, लेकिन वो फोर्थ रूट लेटर जो है वो एडिड था, लेकिन अब उसका ही हिस्सा है वो। तो अब चार रूट लेटर ही है उसके। अच्छा। देखें, डिस्कशन के थ्रू समझना ज्यादा बेटर है, इसीलिए मैं ना डिस्कशन के तौर पर ना लेक्चर कर रहा हूँ, ये मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा मैं आपको। तो जितने भी आपके सवाल हैं, डाउट्स हैं, अभी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी बताएं। तो इसमें ये पैटर्न, यानी इसमें सिर्फ लाम कलिमा ऐड होगा, ये कंपलसरी है। हाँ, रिपीटेशन ऑफ लाम, नहीं, लाम कलिमा ऐड होगा, यानी कि रिपीटेशन ऑफ लाम है इसका साइन। ये तो सिर्फ सिर्फ लाम ही रिपीट होगा। मतलब सिर्फ बाग फ़अलला के लिए। ओके। ओके, मतलब यानी कि अगर से आप लाम को रिमूव कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास? जलबा। राइट, जीम लाम हम्म। और बा। तो जलबा का मतलब क्या है? जलबा भी तो एक वर्ब है ना। हम्म। जलबा, टू ब्रिंग फोर्थ, आगे लेकर आना। हम्म। तो ये असल में क्या था फिर? सुलासी मुजर्रद था। हाँ, तो एक और बा ऐड हुआ तो ये सुलासी मजीद भी हो गया। मजीद लेकिन हो गया। अब ये बा जो इसका रूट लेटर हो गया तो ये सुलासी मजीद भी मुल्हक हो गया। हम्म। मतलब इसको मतलब प्रयास के मुताबिक इसको असल अबवाब में शुमार नहीं कर सकते है ना। ऐसे अफ़आल को मुल्हक हम्म, सुलासी मजीद से कहा जाता है।
वही होगा। जी, ऐसे अफवाब जो है वो रियल सुलासी मजीद पी के अफवाब को बिलोंग नहीं करते। इसीलिए इनकी एक नई कैटेगरी बनाई है जिसको हम सुलासी मजीद पी मुल्हक कहते हैं। और उसकी भी दो कैटेगरी है। उनमें पहली कैटेगरी है मुल्हक भी रुबाई मुजर्रद, जिसके असल में ही चार रूट लेटर्स हैं। तो दूसरी कैटेगरी है मुल्हक भी रुबाई मजीद। उसके अंदर आगे हम देखेंगे क्या होता है, वो भी मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब वर्क की जो साइंस है वो डायनामिक है, वो कंप्लीट इवॉल्व होते रहती है, होते रहती है वो। ऐसे नहीं कि वर्क की जो साइंस है वो लिमिटेड है, कहीं पर रुक जाती है। वो डायनामिक है, इवॉल्व होते रहती है। मतलब आप पूरी सर पढ़ भी लेंगे, कहीं ना कहीं एक और वर्ब आपको नजर आ जाएगा जो किसी भी कैटेगरी को, किसी भी तरीके के वर्ब को मतलब ना पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा हो। तो उस वक्त हम क्या करें, एक नया ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, या फिर हम उसको फोनेटिक रूल्स में जो है पुट कर देंगे कि ये फोनेटिक की वजह से ऐसा है। दो ही पॉसिबिलिटीज, समझ रहे हैं आप लोग? यानी इसमें सारे ऐसे वर्ड वर्ब होंगे। हाँ, मुल्हक में सारे ऐसे वर्ब है जो मतलब जो ये वाला जो मुल्हक है इसमें ऐसे ही वर्ब होंगे। यानी कि रियल में थ्री थ्री लेटर वर्ब था, ठीक है। एक लेटर ऐड हुआ तो मजीद सी बना, और रूट बन गया तो मुल्हक बन गया। तो ऐसे ही मतलब आपको बाब मिलेंगे और वर्ब्स मिलेंगे थ्रू आउट सेवन अबवाब्स। ठीक है विराशिक। जी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। सुलासी मजीद की मतलब क्लियर हो गया। तो उसकी दो कैटेगरीज हैं, एक है मतलब रुबी रुबाई मजीद मुजर्रद, दूसरा मुल्हक भी रुबाई मजीद, दो कैटेगरी। और इसके साथ अबवाब है, सेवन अबवाब। उनमें सबसे पहला बाब जो है वो फ़अललतुन। फ़अललतुन में क्या हुआ है, इसकी पहचान क्या है? रिपीटेशन ऑफ लाम। यानी कि लाम कलीमा आपका दो दफा रिपीट होगा। लाम कलीमा दो दफा रिपीट होगा। तो जब भी आपको कोई ऐसा वर्ब नजर आए जो जिसका लाम कलीमा जो है दो बार रिपीट होता है, तो आप वेरी क्लियरली उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये वाला वर्ब जो है रुबाई मुल्हक भी रुबाई मुजर्रद को बिलोंग करता है। ओके। अब फर्क इतना है कि ये वाला जो साइन था रिपीटेशन ऑफ लाम, ये इससे पहले भी कुछ ऐसे अब्वाब गुजरे हैं जिसमें ये वाला साइन हमने देखा है। तो हम कैसे पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करें कि फलाना वर्ब जो है उस वाले बाप को बिलोंग करता है या फिर इस वाले बाप को बिलोंग करता है, ये सवाल आ जाता है। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि हमें पहचानना पड़ता है कि वो वाला जो बाब है वहां पर एक चीज थी कि वो मजीद फी के अब्वाब थे वो। यानी कि रियल में वो वर्ब वाला वर्ब जो है मजीद मुजर्रद था, फिर एडिशन होने के बाद मजीद फी बन गया। लेकिन क्या वो मजीद फी वाला लेटर जो है इसका रूट लेटर है अब? अगर यस तो वो मुल्हक होगा, अगर नो तो वो मजीद फी के ही अब्वाब को बिलोंग करेगा वो। ये बेसिकली तरीका होना चाहिए हमारा वर्ब्स को कैटेगराइज या फिर क्लासिफाई करने का। ठीक है। तो उसकी अब सब सरफुस सगीर हम गो थ्रू करते हैं। सरफुस सगीर है इसकी जल बाबा यु जल बिबू जल बाबतन फहुआ मुजल बिबू अल अम्रु मिनहु जल बिब वन नहयु अनहु ला तुजल बिब। ओ क्लियर है बाब फअललतुन? जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बाब है फअवलतुन। फअवलतुन, इसमें क्या है? देयर इज एन एक्स्ट्रा वाव आफ्टर आइन। एग्जाम्पल सर वलतुन। यानी कि आइन कलीमा के बाद वाव की एडिशन हुई है, और वो वाव जो है अब उसका रूट बन गया है, उसका वो रूट बन गया है अब। इसीलिए अब ये सुलासी मजीद की मुल्हक है। ठीक है, इसकी तसरीफ देखिए सरफुस सगीर। सर वाला युसरविलु सरवलतन फहुवा मुसरविलुन अल अम्रु मिनहु सरविल वन नहयु अनहु ला तुसरविल। सरवलतुन मीन्स टू डॉन ए ट्राउजर। यानी कि ट्राउजर जो है क्या कहते हैं उसे? पहनना। पहनना, हाँ, पहनना। ठीक है, बाप फालतुन क्लियर है।
वाला ये अब वक्त बहुत इजी है। बस आपको ये टर्म समझना है कि मुल्हक है क्या। मुल्हक समझ गए तो अब आप एक एक लेटर एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन है इनकी, बस इतनी सी। मतलब यही ना कि अटैच होने के बाद वो रूट लेटर बन जाता है उनका। उनका रूट लेटर बन जाता है, बिल्कुल। इसीलिए हम उसको मुल्हक भी रुबाई मुझे रखते हैं। इसके लेटर फिक्स है ना, तो कोई भी लेटर बन सकता है। नहीं, वो दिए गए हैं ना कि वाव जो है वो आइन कलीमा के बाद ही आएगा वो। हाँ, तो और वही ना, फिक्स लेटर्स होंगे ना हर हाँ, अब्बाब में। फिक्स है। हर वर्ब में, बाब में नहीं, हर वर्ब में। हर वर्ग में, हाँ। हम्म। मतलब इस कैटेगरी में जो भी बिलोंग करता है वो। कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। इसके रूट लेटर्स क्या है सर वाला के? आप ही मतलब आइडेंटिफाई कर लें। सीन रा वाव ला। सीन, रा। र लाम। लाम होगा ना। सीन रा वाव ला। 4, वो एडिशनल वाला है। हम्म। इन सब में तामरबूता क्यों है? तो इसमें सब में। मतलब ता मरबूता, क्योंकि ये नाउन है ना। सारे फेमिनाइन है। बिल्कुल। ठीक है, तो आगे चले नेक्स्ट बाब में। आपका नेक्स्ट बाब है फई आलातुन। नेक्स्ट बाब है आपका फई आलातुन। देयर इज एन एक्स्ट्रा या आफ्टर द फा कलीमा। एग्जाम्पल सईतरातुन। एग्जाम्पल सईतरातुन। सईतरा मीन्स टू कमांड। दिस वर्ड can be used as सईतरा। दिस वर्ड कैन बी यूज्ड एज सईतरा एज वेल। सईतरा, तो इसकी ज़रफ़ु सगीर है। सईतरा युसैतिरु सईतरतन फहुवा मुसैतिरुन। अल अम्रु मिन्हु सैतिर वन्नहयु अन्हु ला तुसैतिर। ठीक है, और इसके फाइल भी दिए गए हैं, देख ले आप। सरवला का फाइल है मुसरविल। मुसरविल वो बंदा है जिसने ट्राउजर पहनी है। सिमिलरली जलबाबा का है मुजलबिब। मुजलबिब वो है जिसने जलबाब पहना है। सिमिलरली देखिए आपका क्या है वर्ड, मुसैतिर। मुसैतिर वो है जो कमांड देता है। कुछ याद आ रहा है आपको मुसैतिर वर्ड से? हम्म। क्या याद आ रहा है? वही कुरान की वर्स में आया है वर्ड। आई कैंट रिमेम्बर। सूरह तूर में है या किसमें है? यस, लस्ता मतलब वो ऊपर अलैहिम से बोला। बिमुसैतिर। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। यू आर नॉट ए कंट्रोलर ओवर। हम्म। सूरह गाशिया है। सूरतुल गाशिया में, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर मुसैतिर का मतलब क्या है
You are not a controller. You are not in command over them. इन्ना ही रहना याद हूँ। बताएं बताएं, जल्दी से बताएं। आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं यहीं पर रोक करूँगा क्लास को। आप लोग नहीं बताएंगे तो आगे नहीं जा सकते। You are not a commander over them, right? यू आर नॉट ए कंट्रोलर और कमांडर और इन कमांड, सारे इसके मतलब हैं। मुसैतिर यानी मतलब सही तरह मतलब कमांड, अथॉरिटी, डोमिनेंस, ये सारे इसके मतलब। ठीक है अबीरा शेख, तो सियार हुई परवेज। अबीरा शेख जी। समझ आया आपको? क्या? समझ आया? इतने जो 3 बाब हमने कर लिया अभी तक, उसमें कोई डाउट है आपको? नहीं। मुल्हक तो क्लियर है ना आपको? मुल्हक में तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। ओके फाइन, ठीक है। रूही परवेज? जी क्लियर। ओके तो सियार? क्लियर है। ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बाब है आपका फ़अयलतुन। देयर इज एन एक्स्ट्रा या आफ्टर द आइन। यहाँ पर जो है, वहां पर फा कलीमा के बाद आइन या था, यहाँ पर आइन कलीमा के बाद या है। ओके, एग्जाम्पल है आपका शरियाफतन। शरियाफतन, शरियाफतन टू ट्रिम द एक्स्ट्रा लीव्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि टू ट्रिम, बेसिकली ट्रिम करने को शरियाफा कहते हैं। शरियाफा युशरिफु शरियाफतन फहुवा मुशर्रिफुन अल अम्रु मिनहु शर्इफ वन्नहयु अन्हु ला तुशर्इफ। ओके, अगेन मुशर्रिफ कौन है? मुशर्रिफ बेसिकली ट्रिमर है, यानी कि जो ट्रिम करता है उसको मुशर्रिफ कहते हैं। ओके, तो इसकी पहचान क्या है? जो आपका आइन कलीमा है उसके बाद या आएगा, जैसे यहाँ पर रॉ के बाद या आया, तो इसके रूट लेटर्स है आपका शीन, रॉ और फा, और या जो है मुल्हक वाला है, और ये भी रूट लेटर हो गया उसका। ठीक है, तो आगे चलते, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फौलतुन। फौलतुन, देयर इज एन एक्स्ट्रा वाउ आफ्टर दी फा कलीमा। एग्जांपल जौराबा। जौराबातुन यानी टू मेक समवन डॉन सॉक्स, किसी को सॉक्स पहनाना, किसी को सॉक्स पहनाना। ओके, तो सॉक्स को क्या कहते हैं अरबिक में? जुराब। जवारिब। जवारिब। किससे बना है वो? इसी वर्ड से तो बना है, जौरबा से। जौरबा युजौरिबु जौरबतन फहुवा मुजौरिब अल अम्रु मिनहु जौरिब वन्नहयु अन्हु ला तुजौरिब। यहाँ पर जो फाइल है मुजौरिब, मुजौरिब कौन है? मुजौरिब वो है जो सॉक्स पहनाता है, जो सॉक्स पहनाता है। और जो पहनने वाली चीज क्या है? जवारिब। इसकी पहचान क्या है? फा कलीमा के बाद मफऊल वाव का आना। मफऊल न है वो? हाँ मफूल है, जो चीज पहनी जाती है मफूल। मतलब ये नहीं होगा कि जिसने सॉक्स पहना है या जिस पहनाता है? जो पहनाता है। अच्छा। ठीक है आगे बढ़े, नेक्स्ट बाब हमारा। नेक्स्ट बाब है फ़अनलतुन। देयर इज एन एक्स्ट्रा नून आफ्टर द आइन कलीमा। इसकी पहचान क्या है? आइन कलीमा के बाद जो है आपका नून आता है। टू मेक समवन डॉन ए हैट, किसी को हैट जो है पहनाना। एग्जाम्पल देखें, सॉरी सॉरी, एग्जाम्पल है कल नसतुन, इसका मतलब है किसी को हैट पहनाना, टू मेक समवन डॉन ए हैट। एग्जाम्पल कल नसा युकलनिसु कल नसतन फहुवा मुकलनिस
अल अम्रु मिन्हु अल अम्रु मिन्हु कलनिस वन्नहयु अन्हु ला तुकलनिस। अगेन यहाँ पर मुकलनिस वो है जो बंदा लोगों को हैट पहनाता है। बेसिकली इसकी पहचान क्या है? आइन कलीमा के बाद नून, जैसे कि यहाँ पर है कॉफ आपका फा कलीमा, लाम आपका आइन कलीमा और उसके बाद नून है। ओके, और सा भी इसका जो है लाम कलीमा है। तो तीन फा आइन लाम हो गए और एक लाम एडिशन नून है आपका। ठीक है, और आखिरी बाब है इसका फ़अलातुन। फ़अलातुन यानी देयर इज एन एक्स्ट्रा या आफ्टर द लाम कलीमा। देयर इज एन एक्स्ट्रा या आफ्टर द लाम कलीमा। एग्जाम्पल है कल सयातुन। कल सयातुन। कल सयातुन का मतलब क्या है? टू मेक समवन डॉन हैट अगेन, इसका भी मतलब ना वही मतलब है। एक ही वर्ब है, दो अलग अलग बाब से आया है। एक ही वर्ब है, दो अलग अलग बाब से आया है, बट दे मीन से दोनों का मतलब एक ही है, मतलब मीनिंग एक ही है, लेकिन उनकी जो सरफुस तगीर है वो सिमिलर नहीं। वो सिमिलर नहीं है और स्पेलिंग भी सिमिलर नहीं है। तो उस वजह से दोनों अलग अलग बाब में क्लासिफाई हो गए, लेकिन है एक ही मीनिंग के वो। ओके, इसकी सरफुस तगीर देखे, कल सया यु कल सी यू, कल सयातन फहुआ मुकलसिन वन वकुल सिया व युकल सा कल सातन कल सयातन फहुआ मुकलसन अल अम्रु मिनहु कलसी वन नहयु अन्हु ला तुकलसी। ये देखें, कल सया was originally sorry कलसा was originally कलसया। Yukalsi was originally Yukalsiyu. Kalsayatan was originally Kalsayatan. These changes will be discussed later. ये क्यों मतलब इन्होंने ऐसे दिया हुआ है? बिकॉज द रीजन इज, यहाँ पर कुछ रूल्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूल्स ऑफ मुअत्तल। रूल्स ऑफ मुअत्तल, क्योंकि आपका जो या वाव वगैरह जो लेटर्स है ये वीक लेटर्स में आते हैं। वीक लेटर होने की वजह से इनकी जो बिहेवियर है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाते हैं, एज वी हैव डिस्कस इन मास्टरिंग अरेबिक डेज। तो वो मुअत्तल के रूल्स हमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों चेंजेस इसके अंदर जो है वो आए हैं। तो अभी के लिए आप जो है बा तुम जो है वो पेंडिंग में रखेंगे तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि आगे जो है इसको हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ मुअत्तल में। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो गया। चौरासी मजीद फी मुल्हक, उसकी पहली कैटेगरी मुल्हक बिरुबाई मुजर्रद, जिसके 7 अबवाब है, जिनमें से 6 हमने डिस्कस कर लिए। 7वां जो है वो कमिंग चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे, जहां पर जो है रूल्स ऑफ मुअत्तल जो है डिस्कस करेंगे वहाँ। ठीक है, ये आखिरी मतलब ना बाप वाला किस्सा है आपके साथ। ये वाला खत्म हो गया तो बाप खत्म हो जाएंगे आपके मुल्हक। तो उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू होगा जहां पर आप नई कैटेगरीज और उसके रिलेटेड जो है रूल्स हम डिस्कस करेंगे सर। इस तरीके के रूल्स है बस, रूल 1 रूल 2 रूल 3 इसी तरीके से डिस्कस करते हुए जाएंगे। बताएं 6 बाप क्लियर हैं सबको? मुल्हक क्या है क्लियर है? देखें, बाप तो आप पढ़कर भी समझ सकते हैं, तो उसके लिए टीचर की भी जरूरत नहीं है। असल चीज ये है कि आपको मुल्हक क्या है वो समझ में आ गया तो मामला सेट है। बताएं मेरा शेख।